ताबूत के सिलसिले में हो रही है और मैंने कोशिश की है कि हिंदी समाचार पत्र वालों को, चैनल वालों को हिंदी में, अंग्रेज़ी वालों को अंग्रेज़ी में, उर्दू वालों को उर्दू में इस वर्ष 72 ताबूत का 36वां दौर है। आपके कलम की ओर से और इस स्थिति में पहुंच गया है कि जैसा कि नजीब साहब बताते हैं और हम लोग भी महसूस करते हैं कि शायद और भारत में 72 ताबूत का इतना अच्छा कवरेज, इतना अच्छा प्रबंध और इतना अच्छा हमें अपने समाचार पत्रों में पेज जारी किया है बगैर किसी विज्ञापन के। और एक साल इलाहाबाद के 2 बड़े समाचार पत्रों ने पूरा पेज छापा था इलाहाबाद के त्योहारों की धरोहर। तो उसमें प्रयागराज का दशहरा, प्रयागराज का कुंभ मेला और ये 72 ताबूत का तस्करा था। तो आप लोगों की मेहनत से तमाम पत्रकार इलाहाबाद प्रयागराज की जनता के सहयोग से इस स्थिति में आज हम आ गए हैं कि 72 ताबूत की शोहरत बहुत दूर दूर तक है। और फोटोग्राफर हुआ करते थे, पानियर में करते थे, उन्होंने मुझे लंदन का अखबार दिखाया मोबाइल पे। इसके लिए हमारी कमेटी भी आपकी आभारी है और कमेटी निस्वार्थ भाव से सेवा करती ताकि एकता का पैगाम दूर हो जाए। नोट के अलावा जो बातें हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। हमारी जो परमिशन होती थी उसका सिस्टम बदल गया है। पहले कार्यालय जिलाधिकारी के यहाँ से होता था, एडीएम साहब और एसीएम साहब के मार्फत हो जाता था। उस सिस्टम के हम लोग अभ्यस्त हो गए थे। लेकिन अब परमिशन का पुलिस कमिश्नरेट के माध्यम से कर दिया गया है और पूरे अधिकार पुलिस वालों को दे दिए गए हैं। तो वो प्रयास भी हमने किया है और उसी को परमिशन की इजाज़त नगर क्षेत्र के कार्यक्रमों को दी गई है। तो वहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, परमिशन है, मैं लाया भी हूँ। लेकिन अभी नगर निगम में मैं लाउड स्पीकर को पैसा जमा करने गया तो नगर निगम ने कहा कि मुझको एसपी सिटी का चाहिए, यानी उपायुक्त का चाहिए। मैंने कहा मुझसे बताया गया कि सिस्टम आपका पूरा होगा, परमिशन पूरी होगी। उन्होंने कहा नहीं, कागजात जितने आपके पास पूरे हैं, आप कार्यक्रम कर सकते हैं, करिए, लेकिन एसपी सिटी की भी चाहिए। तो उसके लिए भी प्रयास करूँगा। 2-3 हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में एडिशन या चेंज किया है। प्रेस नोट में लिखा हुआ कुछ विशेष ताबूत को ही कार्यक्रम जहां आरंभ होता है वहां से लेकर दरियाबाद कब्रिस्तान तक हम लोग ले जाते थे। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है। वो विशेष ताबूत ही दरियाबाद में दफन होते थे, कब्रिस्तान में अलग से गड्ढा बनाकर, कब्रनुमा। वो कब्र नहीं होती थी लेकिन गड्ढा रहता था। इस बार माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, सभी ताबूत को ले चलो ताकि बहुत से श्रद्धालु जो देर से पहुंच पाते हैं वो भी रास्ते में ज़ियारत कर लें। दूर दराज से लोग आते हैं, देश भर से लोग आते हैं। तो इस बार सारे ताबूत ले जाए जाएंगे और 68 इनके लिए काफ़ी बड़ा गड्ढा बना के 68 ताबूत एक साथ दफन होंगे और 4 ताबूत अलग अलग दफन होंगे। तो एक व्यवस्था परिवर्तन ये किया गया है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ नोट में, जिस दिन ये 10 सितंबर को हमारा कार्यक्रम है, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और ये अंत होने तक यानी सूर्यास्त तक लगभग चलेगा।
तो उस समय जो लोग भी आते जाएंगे शामिल होते जाएंगे, और जिन जिन बाहरी संगठनों को हमने बुलाया है उसमें अंजुमन हैदरी, ये महमूदाबाद स्टेट सीतापुर से आ रही है। अंजुमन सज्जादिया जलालपुर अम्बेडकर नगर से आ रही है। अंजुमन सदक़े ज़हरा ये करारी कौशाम्बी से आ रही है। अंजुमन असगरिया कदीम ये मंजनपुर से आ रही है। और स्थानीय स्तर पर अंजुमन गुंजा कासमिया, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन मुआविया कदीम, अंजुमन नकविया और अंजुमन अब्बासिया बांदा पहली बार आ रही है। अंजुमन अब्बासिया बांदा ये पहली बार इलाहाबाद आ रही है। तो हमारे कमेटी का हमेशा से दस्तूर रहा है कि थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहिए ताकि पूरे यूपी के लोग भी आके प्रयागराज के दर्शन कर सकें, प्रयागराज के कार्यक्रम देख सकें, और हम लोग भी उनके बाहर वालों के अंजुमनों के परफॉर्मेंस, उनके क्रियाकलापों से अवगत हो सकें। इसलिए बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आते हैं। हमें कमेटी की ओर से और प्रयागराज की जनता की ओर से भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। और असरार न्याजी साहब मौजूद हैं। बड़ा ताजिया बुढ़ा ताजिया 4 वर्षों के बाद इस वक्त निकाला गया था। जिस प्रकार से आपने प्रबंध किया तो वास्तव में काबिल था। मुहर्रम के बारे में हम लोग बता दें कि मुहर्रम लगभग सब लोग अपने अपने वतन मूल निवास में मनाते हैं। मैं भी उस कार्यक्रम में तो नहीं था, लेकिन मैंने लाइव देखा 10 मुहर्रम को, और मैंने थोड़ी देर बाद असरार न्याजी साहब को बधाई या इनके धन्यवाद भी दिया कि आपकी मेहनतों से इलाहाबाद में सुन्नी शिया हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा इत्तेहाद है। आप विश्वास कीजिए, जो इलाहाबाद के मार्गों से परिचित हैं, कि जानसेनगंज निरंजन सिनेमा के पास से लेके और चौक तक, और चौक से लेके नखास कोने तक सर ही सर दिखाई देते हैं। 5 लाख की भीड़ का प्रबंध करना, उनका संचालन करना नजीब इलाहाबादी साहब के बस की बात है। हमें गर्व है कि नजीब इलाहाबादी मेरे पास हैं। जो पहले तो मैं यहाँ एक शेर पढ़ता था, संगम का यह सिक्का सारे भारत देश में चलता है। इंडिया तक ही महदूद थे, ये सीमित थे। लेकिन अब मैं कहूँ कि संगम का यह सिक्का सारी दुनिया में चलता है। संचालन के लिए आप केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बुलाए जाते हैं। और ईरान, इराक़ और इससे संबद्ध दूसरे शहरों में आपने बहुत बार निज़ामत किया है, संचालन किया है। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट करूँ, जिस तरह ईसाई धर्म जगत में पोप होते हैं पूरे ईसाई जगत का मालिक, उसी तरह हम लोग शिया मुसलमानों के वर्ग में भी पोप टाइप के होते हैं। उनको हम लोग आयतुल्लाह कहते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी का नाम आपने सुना होगा। खुमैनी साहब के देहांत के बाद आयतुल्लाह खामेनाई साहब हैं, और खामेनाई साहब के तमाम प्रतिनिधि हैं। बशीर नजफी। तो मैं स्वयं भी ईरान इराक़ गया हूँ। बशीर नजफ़ी साहब हैं जो बंटवारे के पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान के निवासी थे, अब जाके इराक़ के नजफ़ शहर में वो रहते हैं। तो बशीर नजफ़ी साहब हिंदी और उर्दू भी जानते हैं, और उसी लैंग्वेज में हम लोगों से बातें भी करते हैं। नजीब साहब क्योंकि कई बार जा चुके हैं, बशीर नजफ़ी साहब के भी ये चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, परिचित है। बशीर नजफ़ी साहब इनको बाइखेत पहचानते हैं, और बाकी नजीब साहब आपको बताएँगे। अब मैं माइक नजीब साहब को देने से पहले एक बार फिर से अपने अध्यक्ष जी जनाब रज़ा हसनैन साहब का, जनाब ज़फ़र अब्बास साहब का, नजीब साहब का और असरार न्याजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। आप लोगों को देखकर हमें खुशी हुई। अब आइंदा के लिए निवेदन यही है कि 10 सितंबर को दरियाबाद कब्रिस्तान में एक मीडिया सेंटर भी बनाया जाएगा। मैं आपको वहाँ भी दिखाई दूँगा। मीडिया सेंटर में आप लोग आइए, वहाँ बैठिए, चाय पानी कीजिए, और हमारी भरपूर कवरेज जिस तरह तक होती रहे वैसे कीजिए तो बेहतर होगा। आपके सवालों का जवाब मैं भी दूंगा। इसके पहले नजीब साहब। मुसलमान जो शब्द है, मुसलमान कोई मजहब नहीं है, मुसलमान एक कौम है, और वो कौम है मुसलमान जिसके हाथ में इंसानियत सुरक्षित है। वो सब मुसलमान है, उसका धर्म कुछ भी हो, लेकिन अमान
जो दे सकता है इंसानियत को, वही मुसलमान है। उसका धर्म सनातन हो या इस्लाम हो या बौद्ध हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, मुसलमान का जो शाब्दिक अर्थ है मैंने उसकी व्याख्या की है। करबला के मैदान में इंसानियत के लिए कुर्बानी दी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और हमारे वहाँ एक तबका है, एक तबका क्या, जब भी बात होती है तो एक शेर पढ़ा जाता है कि इंसान की शहरत में खुदा ढूंढने वालों, ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा जो शेर पढ़ा जाता है उसकी भी वजाहत करूँगा। इंसान की शहरत में खुदा ढूंढने वालों, वहदत की शहरत में हुसैन इब्ने अली। तो जो वहदत का तस्वुर है, ईश्वर को मानने का, अल्लाह या ईश्वर जो भी नाम आप लें, उसका जो तस्वुर है वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से, उनके इशार से कायम है। जो भी अल्लाह या ईश्वर उस परम शक्ति परमात्मा को मानता है और उसमें आस्था रखता है, तो यकीनन वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो खानदान के लोग और उनके जो साथी, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना, नजीब भाई ने मुझको कोट किया कि 72 साथी, ये एक उर्फ़े आम में एक संख्या दी जाती है, लेकिन हमने बुजुर्गों से सुना है कि ये तादाद उससे कुछ ज़्यादा है। बहरहाल तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। तादाद का मामला तो ये है कि उनके मद्दे मुकाबिल हज़ारों का लश्कर था, लेकिन जीत हक की हुई, ये सारी दुनिया तस्लीम करती है। इसी ज़िम्न में किसी शायर ने कहा है, दरे हुसैन पे मिलते हैं और मिजाज के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। तो ये जो 72 ताबूत का प्रोग्राम आप लोगों ने जिस मेहनत के साथ इसको सजाया है, और दूर दूर से लोग आते हैं इसकी ज़ियारत के लिए, और वाक़ई करबला की जो मंजरकशी की जाती है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं दूसरी जगह, यहाँ तक कि मेरा बचपना लखनऊ में बीता है, जो आज़ादारी के लिहाज से हिंदुस्तान में एक मुमताज़ जगह है, वहाँ भी मैंने इस तरीके का मंजर नहीं देखा। जो यहाँ दरियाबाद में नजीब साहब, रज़ा हसनैन साहब, अज़ादार हुसैन साहब और इनके रफ़्का मिल के वो माहौल क्रिएट करते हैं कि जो भी लोग वहाँ आते हैं ज़ियारत के लिए, औरतें, बच्चे, शिया सुन्नी, हिंदू मुसलमान, उनके दिल और ज़हन में एक कैफियत पैदा हो जाती है उस मंजर को देख के। जाहिर सी बात है कि वो मंजर और ये मंजर एक नहीं हो सकते, लेकिन एक कैफियत का पैदा होना कि हम उस गम को महसूस करें, उसकी सच्ची अक्कासी यकीनन इस 72 ताबूत के जुलूस में दरियाबाद के मैदान में मैंने पर्सनली महसूस की। और एक बात का और इस मौके पर शुक्रिया अदा करूँगा, गत दिनों में मुहर्रम का जो प्रोग्राम हुआ, काफ़ी सालों के बाद कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। इस बार जो मजमा था उसमें जो इत्तेहाद देखने को मिला हमें, शिया सुन्नी इत्तेहाद और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, उसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में या भारतवर्ष में। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुहर्रम की इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, छोटी मोटी घटना हो जाती है, लेकिन एक भी घटना आप पत्रकार बंधु में आप लोग कवरेज करते हैं, आपके जो प्रिंट मीडिया के लोग, किसी अखबार में ऐसा पूरे जिले से कोई सूचना मुझे नहीं मिली। स्पेशली इलाहाबाद शहर में तो मैं पर्सनली जानता हूँ, और इस सिलसिले में इस मौके पे मेरे साथ जीशान एडवोकेट साहब आए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें मेरा साथ दिया, और तमाम ताज़ियेदारान ने। लेकिन मौजूदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने 72 ताबूत के सिलसिले में आयोजित की है, इसकी कवरेज जिस तरीके से इलाहाबाद का मीडिया करता है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस साल उसकी कवरेज पिछले सालों की अपेक्षा कुछ न कुछ जरूर उससे ज़्यादा और बेहतर तरीके से की जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ नजीब भाई इशारा कर रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मजबूर है, इसलिए हमारे